बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे नील बोहर एटॉमिक मॉडल कि नील बोहर ने एटम के बारे में कौन सा मॉडल पेश किया। एक्चुअली रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे, उन डिफेक्ट्स को जहन में रखते हुए नील बोहर ने 1913 में एटम का एक और मॉडल पेश किया। इस मकसद के लिए नील बोहर ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है? प्लैंक साइंटिस्ट कहता है कि लाइट की एनर्जी और लाइट की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। लाइट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के। अगर हम प्रोपोर्शन की अलामत को खत्म करते हैं तो E इज इक्वल टू आ जाता है HV। H यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ द पावर -34 जूल्स। बोहर ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाया और इसकी बुनियाद पर उसने एटम का दूसरा मॉडल पेश किया। नील बोहर क्या कहता है एटम के बारे में? नील बोहर एटम के बारे में कहता है कि एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो न्यूक्लियस के गिर्द दायरे हैं उनको ऑर्बिट्स कहा। और उन ऑर्बिट्स को इसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। फर्स्ट ऑर्बिट है तो E1, सेकंड ऑर्बिट है तो E2, थर्ड ऑर्बिट है तो E3। और इन ऑर्बिट्स को हम K, L और M के नाम से भी याद करते हैं, या हम कहते हैं जी N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3। ऑर्बिट्स के नाम इस तरह भी हम रखते हैं। बोहर ने जो अपने एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बयान किए, नंबर 1 उसने ये कहा कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in circular orbits of radius r। रेडियस r के सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन एटम की खास तौर पर उसने बात की कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस और उसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दूसरी बात उसने क्या की? उसने ये कहा कि each orbit has a fixed energy that is quantized। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स होती है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स होती है। वो E1 है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, E2 है तो उसकी एनर्जी अपनी होगी, फिक्स होगी, या E3 है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी। तीसरा पोस्टुलेट जो बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन्स does not emit or absorb energy as it remains
in a fixed orbit. Fixed orbit. जब तक इलेक्ट्रॉन अपने किसी फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, ना तो वो एनर्जी जज़ब करेगा, ना ही वो एनर्जी इमिट करेगा। यानी जब तक वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसमें पहले मौजूद था, किसी दूसरे ऑर्बिट में वो नहीं जाता, तो ना एनर्जी वो जज़ब करेगा और ना ही एनर्जी इमिट करेगा। चौथा पोस्टुलेट जो नील बोहर ने कहा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorb energy. जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को रिलीज करता है और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होती है। रेडिएशंस की शक्ल में ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अगर हम ये कहें कि E1 की एनर्जी फर्ज करो 5 जूल है, तो E2 की एनर्जी 10 जूल होगी, E3 की एनर्जी 15 जूल होगी। अगर इलेक्ट्रॉन E2 से जंप लगाकर E3 में जाता है तो उसे 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर E3 से वापस E1 में आता है तो उसे 10 जूल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। तो हम जो एनर्जी में चेंज आती है उसको डेल्टा E से जाहिर करते हैं। ये वाली अलामत डेल्टा के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेल्टा E उसको कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जब इलेक्ट्रॉन E2 से माइनस E1 में आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है, E2 से E3 में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये डिफरेंस हम डेल्टा E से जाहिर करते हैं। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 और ये इक्वल हो जाती है hv के। और यहाँ पर h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी फिक्स है, जो हमने यहाँ पर लिखी थी, ये 6.63 × 10⁻⁻34 जूल। पांचवा पोस्टुलेट जो अपने मॉडल के बारे में बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम mvr। तो उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, mvr होता है। mvr इज इक्वल टू nh बटा 2 पाई, nh/2 पाई। mvr एंगुलर मोमेंटम है, रेडियस r का मोमेंटम है। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में एक कार है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी जा रही है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? P बराबर है mv के होगा, P बराबर है mv के होगा। लेकिन अगर कोई चीज दायरे में मूव कर रही है तो उसमें रेडियस r भी आ जाएगा, तो अब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? P बराबर है mvr। अब उसका मोमेंटम mvr है। इलेक्ट्रॉन जो कि दायरे में घूमते हैं तो इसलिए उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो mvr होगा। mvr इज इक्वल टू हो जाएगा nh बटा 2 पाई। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं 1 2 3। h प्लैंक्स कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14। तो हम ये तमाम वैल्यूज दर्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ये पोस्टुलेट्स बोहर ने अपने एटॉमिक थ्योरी में पेश किए। थैंक यू वेरी मच। अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर राय दें। अल्लाह हाफिज़।